जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम अगली क्लास हिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लें और सारा PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और उसको ग्रुप में ज्वाइन कर लें। और जो भी डाउट हो, सारे डाउट आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकते हैं, आपको जो है पूरा डाउट क्लियर कराया जाएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट दी जाए आप तक तुरंत पहुँचें। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है, बांदीवास का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया। तो किन दोनों के बीच बांदीवास का युद्ध लड़ा गया था? तो ऑप्शन पहला अंग्रेज़ और मराठों के बीच, दूसरा अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, तीसरा अंग्रेज़ों और कर्नाटक का नवाब, और चौथा हो जाएगा अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच। किसके बीच में बांदीवास का युद्ध लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में बांदीवास का युद्ध लड़ा गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का बादशाह कौन था? तो ऑप्शन पहला है जहांगीर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा अकबर और चौथा हो जाएगा हुमायूं। तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, अकबर जो है उस समय भारत का बादशाह था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो कौन सा बादशाह था? तो ऑप्शन पे आते हैं। इससे पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा, अकबर जो है उस समय भारत का बादशाह था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस फ्रांसीसियों के सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के बंदवासी युद्ध में पराजित हुआ था। तो ऑप्शन में पहला है फ्रांसीसी मार्टिन, दूसरा है काउंट लाली, तीसरा है डुप्ले और चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, काउंट लाली जो है पराजित हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में पहला 1837 में, दूसरा 1835 में, तीसरा 1839 में और चौथा 1841 में। तो कब जो है चाय की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, 1839 को जो है चाय की कंपनी की स्थापना हुई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ऑप्शन पहला है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। या दूसरा हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। तीसरा है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता है। या चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से तीनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त में से तीनों जो है सही हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वो क्या था? तो ऑप्शन में पहला है शाह आलम प्रथम, दूसरा फर्रुखसियर, तीसरा है शाह आलम द्वितीय और चौथा हो जाएगा सिराजुद्दौला। किसने जो है दीवानी प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने जो है प्रदान की थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? पोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, चौथा हो जाएगा केरल। तो कहाँ पर जो है स्थित है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, तमिलनाडु में जो है पोर्ट सेंट जॉर्ज जो है भारत के राज्य में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन पहला है पोर्ट सेंट जॉर्ज, दूसरा है पोर्ट विलियम, तीसरा है पोर्ट सेंट डेविस और चौथा हो जाएगा पोर्ट सेंट एंजेलो। तो किसका जो है निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, पोर्ट सेंट जॉर्ज का जो है निर्माण करवाया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट गई थी? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में पहला है अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा पुर्तगाली। तो किसने जो है छूट दी थी? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, अंग्रेज़ों ने 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दी थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है,
अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेज़ों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन पहला, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रंजना कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। दूसरा, पुर्तगालियों द्वारा स्पेन के नियंत्रण से संबंधित। तीसरा हो जाएगा 1588 में अंग्रेज़ों द्वारा स्पेनी जहाजी बड़े को ध्वस्त किया था। और चौथा हो जाएगा 1630 की मेरिट की संबंधी थी। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रंजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन पहला 1837 में, दूसरा 1835 में, तीसरा 1839 में, चौथा 1841 में। तो कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 1839 में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बेदर्रा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसकी शक्ति को कुचल दिया था? तो ऑप्शन पहला है डच, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा हो जाएगा डेनमार्को। तो किसमें जो है बेदर्रा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसकी शक्ति को कुचल दिया था? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा डच जो है की शक्ति को कुचल दिया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्त की स्वीकार प्राप्त की थी? तो किसने? ऑप्शन में पहला हो जाएगा ब्रिटिश, दूसरा है डच, तीसरा है फ्रांसीसी और चौथा है पुर्तगाली। तो जो है किसने जो है प्रदान की थी? तो ऑप्शन में पहला हो जाएगा ब्रिटिश ने जो है प्राप्त की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? तो ऑप्शन पहला पुलिकत, दूसरा सूरत, तीसरा हो जाएगा कोचिन और चौथा हो जाएगा कासिम बाज़ार। तो कहाँ पर जो है पहला जो है कारखाना लगाया था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा, सूरत में जो है कारखाना लगाया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन पहला है फ्रैंकायस मार्टिन, दूसरा कोलबर्ट, तीसरा हो जाएगा फ्रैंकायस स्कैरन और तीसरा हो जाएगा डेला हॉयल। तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोलबर्ट जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक थे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आया? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला है इंग्लिश, दूसरा डच, तीसरा हो जाएगा फ्रांसीसी और चौथा पुर्तगाली। कौन जो है सबसे जो है अंत में आया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में आया था। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।